सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उप्रेती आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वे में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हमारा जो यूकेपीएससी है उसने 2016 में उसने आरओ एआरओ का पेपर कंडक्ट करवाया था, और उस एआरओ का जो पेपर था उसमें 30 सवाल जो थे आपके मैथ्स और रीजनिंग के थे। किसके थे? मैथ्स और रीजनिंग के थे। और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी चर्चा ये हो रही है कि एग्ज़ाम आपका जो है अगस्त इसी महीने नोटिफिकेशन आ सकता है, और उसमें जो पैटर्न के अकॉर्डिंग लगभग 100 नंबर का आपका क्या जीके का पेपर बनेगा, और साथ ही साथ जो है आपका 50 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग का पेपर भी बनेगा। तो इस बार उन्होंने क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग की थोड़ा जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिए। पहले 30 सवाल आया करते थे, पर अब क्या आने लग गए हैं, 50 आने लग गए। तो ये सबसे मुश्किल उन बच्चों के लिए होता है जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, या जिनका मतलब मैथ्स बैकग्राउंड 10 तक ही रहता है। उनको बड़ी प्रॉब्लम, इसमें समस्या हो जाती है। तो इसको कवर करने का देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी हो, जैसे लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया, वहाँ से जो भी सवाल बन रहे हो करके उनको देखिए किस तरह से पैटर्न बन रहा है, और उन सवालों को एनालिसिस करके ही अपनी तैयारी करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 महीने में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है, अगर आप मान लीजिए कि 20 से 25 सवाल आपके मैथ्स के आ रहे हैं करके, तो आप 3 महीने की तैयारी में भी 18 से 20 ही कर पाओगे करके। तो उन क्वेश्चन को टारगेट करिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों। प्रीवियस ईयर के सवाल देख करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो उसी के बेसिक पे मैं आज के जो आपको सवाल कराने वाला हूँ उसमें यही कराने वाला हूँ कि किस तरीके से आपकी ये आरओ में जो 2016 का पेपर हो रहा हुआ था उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो कैसे आए थे, और इस बार आने की क्या संभावना हो सकती है, और हम लोगों को कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि इस बार उन्होंने क्या है कि आप लोगों की क्या है, सवालों की क्या है, क्वांटिटी क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो देखिए पहला सवाल आया हुआ था आरओ 2016 में कि 20% ऑफ ए 20% ए का बी है, देन B% ऑफ 20 इज। तो देखिए इन सवालों के बड़े बेसिक और बहुत रिपीटेड सवाल होते हैं ये। तो यहाँ पे जो आपको ये बी की वैल्यू दे रखी है, ये कुछ इस तरीके की दे रखी है, 20% ऑफ ए दिया हुआ है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ इस वाली वैल्यू पर सीधे पुट कर देंगे तो आपको सीधा आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो B% का मतलब हुआ कि 20%, और इसका भी क्या है भाई, यहाँ पे ये परसेंटेज है, और ऑफ ए, इसका ए का इंटू ए, और ऑफ मतलब इंटू कितना हो गया, 20। 2% है तो आपको पता है कि 20 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100, और इंटू क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ पे ए इंटू क्या हो जाएगा, ये 20। दो जीरो से दो जीरो नीचे कट गए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है टू टू से क्या हो जाएगा, 4। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया, ए 4 अपॉन कितना भाई, 100। तो ए का क्या बन गया आपका, 4%। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल वो कह रहा है कि महेश ने 20 अंडे खरीदे जितने के, उतने के उसने कितने अंडे बेचे, 18 अंडे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तरीके से एसपी बराबर क्या बन रहा है, सीपी। अब 18 अंडे उसने क्या करे, बेचे, तो 18 इंटू क्या हो गया, एसपी, और बराबर है क्या कि 20 अंडे खरीदे, 20 इंटू क्या हो गया आपका, सीपी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एसपी अपॉन सीपी आएगा, और ये 20 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, 80। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीपी क्या है, बड़ा है, और एसपी क्या है, छोटा है। तो मुझको प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का भाई। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है आपका, सीपी पे। तो 2/18 इंटू कितना हो जाएगा, ये 100। 2 से काटोगे तो 1/9 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे आप तो 11 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 9% का आपको क्या हो रखा होगा, प्रॉफिट हो रखा होगा। मैं ये जो सवाल करवा रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ होगी इस क्लास के बाद में आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, एग्जाम वे करके ही चैनल मिल जाएगा आपको। ये उसका लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। ये काफी अच्छा सवाल है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी में ये मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे 5% ना होकर के यहाँ पे कितना था, 10.5%। तो आप देखोगे करके, देखिए यहाँ पे दो चीजें लग रही है। प्रिंसिपल दिया हुआ है मुझको 12,000, कितना दिया हुआ है, 12,000, और प्रिंसिपल पे 10.5
7.5% का सिंपल इंटरेस्ट एसआई पड़ रहा है, और वो भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब वो कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो तो फिर से दोबारा क्या है, सेम है, लेकिन इस बार आपका एसआई नहीं लग रहा, बल्कि क्या लग रहा है, आपका सीआई लग रहा है। और ये जो आपको परसेंटेज दे रखा है इस बार, ये 10% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है आपको? 3 ईयर्स। कितना दे रखा है? 3 ईयर्स। अब देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल किस पे पड़ता है? प्रिंसिपल पे। हर साल किस पे पड़ता है? प्रिंसिपल पे। तो आप परसेंटेज को अगर डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 31.5% आ जाएगा, क्योंकि ये हर साल प्रिंसिपल पे लगता है। अब वो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि हु पेज मोर एंड बाई हाउ मच, मतलब किसको ज्यादा पैसे मिले हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा किसका भाई? इंटरेस्ट का, वही आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है करके, वो हमेशा किससे बड़ा होता है? एसआई से। पर ऐसा नहीं कि हर केस में आ जाए, है ना। कहीं पर अगर जो रेट है आपका, अगर वो चेंज कर रखा है, टाइम कम दे रखा है, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंस पड़ जाता है। पर एक जनरल जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, आपको पता है कि सीआई जो होता है वो बड़ा होता है हमेशा किसमें? एसआई से। तो अगर 10% को मैं 3 बार के लिए लगाऊं तो इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला रहता है, और वो हर किसी को याद भी हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन का 100, और इसी के साथ में ए बी और सी, और उसके नीचे कितना भाई? 10,000। तो जब आप इस फॉर्मूले पे इन 10% को रखोगे, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी। 10 × t + 10 × 10, और बाई कितना भाई? 100, और प्लस यहाँ पे 10 × 10 × कितना हो जाएगा? 10, और अपॉन कितना भाई? 10,000। जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 33.1%। अब जिन लोगों ने पहले भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ, उनको पता होगा कि 10% जो होता है वो 2 ईयर में 21% हो जाता है, और 3 ईयर में हमेशा कितना होगा? 33.1%। तो आपको पता है कि आपका एसआई कितना आ रखा है भाई? 31.5% है, और आपके पास में सीआई जो है वो कितना है? 33.1% है। तो जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए जाएंगे इनका, तो आपको इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वो 1.6% मिलेगा। अब राहुल जो है, राहुल ने क्या करा है? सीआई पे लिया है, तो इसलिए राहुल को तो ज्यादा मिल रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो बच कौन सा गया? सिर्फ ये दो ऑप्शन। अब राहुल को कितना ज्यादा मिल रहा है? 1.6%, और 1.6% किसका? 12,000 का। तो इस क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत नहीं है। जब आप 1.6% निकालेंगे किसका? 12,000 का, तो आप सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आएगा भाई? 192। देखिए, जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, जिनकी मैथ्स नहीं रही है, उनको उनको अपने पेपर को और अच्छा करने का तरीका एक होता है एलिमिनेशन मेथड, है ना, कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और उससे आपका क्या आंसर आ जा रहा है। अब देखिए, जैसे ये सवाल दिया हुआ आपको, तो बहुत से लोग इसमें एक्स के क्वेश्चन बना देंगे, और ना जाने क्या क्या इक्वेशन बनाएंगे, और सवाल को बड़ा ले जाएंगे। पर इस तरीके के सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अब ऑप्शन में जाए। ऑप्शन में जाकर के ये चेक करिए कि जो वो कह रहा है उसको कोई ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि द मीन ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27। मीन मतलब एवरेज। एवरेज अगर 27 है करके, तो आपको पता वो दो लोग हैं, तो 27 × 2 कितना हो गया? 54। तो ये उन दोनों की एज का क्या हो गया? सम। इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो एवरेज हो गया। तो आपको पता है कि सारे ऑप्शन में क्या आ रहा है? 54 आ रहा है। ठीक है। अब हम आगे वाली लाइन को देखते हैं। आफ्टर 18 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो पहला ऑप्शन को देखिए, 18 साल इसके बढ़ाइए तो ये कितना हो जाएगा? 60। और 12 के भी 18 साल बढ़ेंगे, जब उसके फादर के बढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 30। और आपको ये दिख रहा है कि ये साफ साफ जो है, फादर जो है अपने सन से क्या हो रहा है? ट्वाइस हो रहा है। तो आपका पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधे सही हो जाएगा। तो सवालों को पूरा करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन में जाइए और आराम से आप क्या आंसर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, एंड टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि एफिशिएंसी बराबर जो होता है हमारा, वो होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टाइम। और टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक यही चीज है जो कि फॉर्मूला के रूप में आपको दिया रहता है, और एक आपको एमडीएच वाला फॉर्मूला दिया रहता है, और इसी से आप पूरी टाइम एंड वर्क कर सकते हैं।
तो देखिए वो कह रहा है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी। मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी है, मतलब उनकी जो क्षमता है कार्य करने की, उसके बीच का उन्होंने रिलेशनशिप बता रखा है। और क्या कह रहा है कि ए जो है दुगना क्या है, अच्छा है, किससे भाई, बी से। तो दो, और इसका क्या हो गया एक। अगर बी की एफिशिएंसी एक होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, दो। क्योंकि वो कह रहा है कि क्या करता है भाई, अच्छा काम करता है। तो अब आपको पता है कि टोटल वर्क कैसे आता है, जब एफिशिएंसी से मैं किसको मल्टीप्लाई करता हूँ, टाइम को। किसको मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, टाइम को। तो एफिशिएंसी मेरे पास में आ गई 3, टाइम मेरे पास में कितना दिया हुआ है, साथ में कब तक काम, कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 18, तो 80। तो ये मेरे पास में 54 क्या हो गया मेरे पास में टोटल वर्क। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पे ये चेंज हो गई कि वो कह रहा है कि अब ए अकेला कर रहा है। कौन अकेला कर रहा है, ए। तो आपको पता है कि ये टोटल वर्क आ गया, और इसको मैं अगर किससे डिवाइड कर दूं, एफिशिएंसी से, तो मेरा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 2 है, तो 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 20 से। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि रेशो दिया हुआ आपको स्पीड का, क्या रेशो दिया हुआ, 7:8 आपको स्पीड का क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। ये फर्स्ट ट्रेन हो गई, और ये क्या हो गई, सेकंड ट्रेन। तो जो सेकंड वाली ट्रेन है, जो सेकंड वाली ट्रेन है भाई, वो 400 किलोमीटर करती है कितने में, 4 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू, और यहाँ क्या दे रखी है आपको, रेशियो में वैल्यू दे रखी है। तो 8 की वैल्यू आपको अगर 100 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5, 12×96 और 8×5 = 40। तो 1 की अगर 12.5 है, तो भाई 7 की कितनी होगी, 27, 87.5, 87.5। इन दोनों को क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगला सवाल, और ये बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे। इस पूरे ये करीबन आपके 14 सवाल, इन 14 सवालों में ये सबसे अच्छा सवाल था, और कॉमन सेंस के बेसिक पे था। देखिए वो कह रहा है कि फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन ऑफ द क्लास। मतलब जो बुक्स हैं उनको इक्वली क्या करा गया, डिस्ट्रीब्यूट बांटा गया है। द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड, मतलब जो बच्चे को नोटबुक मिली है भाई, वो जो है 1 ऑफ द नंबर ऑफ चाइल्ड। मतलब क्या है कि वो 1/8 है नंबर ऑफ किसके भाई, चाइल्ड के, एनसी के। ठीक है। तो कह रहा है हैड द नंबर चिल्ड्रन बी हाफ। मान लो वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ चाइल्ड थे वो क्या हो जाते हैं, आधे। तो अब भाई इनको हमने कितना कर दिया, आधा। आधा कर दिया इनको। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, ईच चाइल्ड वुड हैव गॉट 16 नोटबुक्स। तो मतलब ईच बच्चा कितना करेगा भाई, 16। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, कितना हो गया आपका, 256। लेकिन ये 256 कब थे, जब हमने आधा कर दिया। क्या कर दिया हमने, जब आधा कर दिया। तो पूरे में क्या होगा भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 512। अगला सवाल देखिए। मिक्सर एंड एलिगेशन के सवाल है, टोटल आपके इसमें 14 सवाल है। वो कह रहा है कि 60 लीटर का क्या है, मिक्सचर है। और इस 60 लीटर के मिक्सचर में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 2 क्या है, 1। तो आपको पता है कि ये 60 लीटर इन दोनों में डिवाइड हो रखा है। इसका मतलब 3 इक्वस टू कितना आ जाएगा, 60। तो 1 के इक्वस टू क्या आ जाएगा, 20। अगर एक 20 हुआ तो दो कितना होगा भाई, 40। और एक कितना होगा मेरे पास में, 20। अब वो कह रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू मिक्सचर। ये नीचे वाला ऑप्शन 100 है। मतलब मैं पानी कितना मिलाऊं कि जो मेरा रेशियो वो 1:2 हो जाए। पहले कितना था, वो 2:1। तो आपको पता है कि अगर मुझे 40 का दुगना करना है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, मुझे कितना और मिलाना पड़ेगा भाई, 60, तभी तो ये 80 बनेगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 60 लीटर। अगला सवाल बड़ा बेसिक सवाल है, देखिए कि आपको 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर, और नीचे 2.39 माइनस 1.61 दिया हुआ है। तो देखिए आपने को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास में ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाता है। तो जब आप ऊपर लगाओगे तो आपको पता है कि नीचे मेरे पास में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी। इससे ये कट जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, ए प्लस बी।
तो ए प्लस बी बोलने का मतलब हुआ 2.39 और 1.61 जब जुड़ जाएगा तो ये जोड़ करके कितना आ जाएगा भाई, 4। अगला सवाल देखिए, एवरेज का सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है। और ये सवाल तो आपको हर बुक्स में मिल जाएगा, बहुत रिपीटेड होता है, इंक्रीज डिक्रीज वाला करके, कहीं पे ऐड होता है तो कहीं पे एलिमिनेट होता है। तो वो कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें कि कितने हैं, 22 बच्चे, और 22 बच्चों का एवरेज कितना है भाई, 21 है। कितना है, 21 है। अब वो कह रहे हैं कि एवरेज एक बढ़ जाता है जब टीचर भी क्या हो जाता है, इंक्लूड। तो 22 से अब कितने लोग हो गए, और 23, और उनका एवरेज जो है 21 के बजाय अब कितना हो जाएगा, 22। तो देखिए, एवरेज की एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एवरेज अगर कहीं पे कोई एंट्री करता है ग्रुप में, तो उसके पास में जो फालतू होता है वो दूसरे को दे देता है। तो इसके पास में कितना फालतू था भाई, ये हमको नहीं पता, लेकिन जितना था, एक्स्ट्रा था जितना, उससे उसकी वजह से क्या हुआ कि एवरेज 21 के बजाय कितना हो गया, 22। अब कितना एक्स्ट्रा था देखिए, प्लस का एक, प्लस का एक क्या था, एक्स्ट्रा था, क्योंकि 21 से एवरेज कितना हो गया, 22। लेकिन अगर एवरेज प्लस एक था तो इसने कितने लोगों को दिया होगा, ये 22, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता, अगर आपका एवरेज एक बढ़ रहा है तो इसका मतलब सभी का एवरेज 21 से अब क्या हो गया, 22। देखो, एवरेज का मतलब हुआ कि सब 21 21 21 21 थे, लेकिन जैसे एक बंदे ने एंट्री करा यहाँ पे, हमें नहीं पता कि वो कितना है, उससे एवरेज कितना बन गया, 22 22 22, तो सबको उसने एक एक दिया। तो 22 को उसने 22 दिया होंगे, और खुद उसने अपने पास में कितने रख लिए, 22। तो इसका मतलब उसके पास में स्टार्टिंग में कितने थे भाई, 44। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 44। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर, मतलब दो जो डिजिट का नंबर, आपको पता है देखिए कि अगर मैं सिर्फ एक्स एक्स लूँ तो ये वन डिजिट का नंबर, 10x प्लस वाई जो है टू डिजिट का नंबर हो गया, 100z प्लस का 10x और प्लस का y क्या हो जाएगा मेरे, यहाँ पे इसको y ले लीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, थ्री डिजिट का नंबर। अब वो कह रहा है कि देखिए, जो आपका डिफरेंस है, इंटरचेंज कर रहे हैं जब नंबर, मान लो पहले आपके पास में टू डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई था, अब आपने उसको इंटरचेंज करा, मतलब यूनिट डिजिट वाले को 10 डिजिट में ले गया, 10 डिजिट वाले को कहाँ ले गए भाई, वंस की डिजिट। तो ये 10y प्लस का क्या बन गया, x। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे देखिए, तो 10x से x क्या आएगा, 9x होगा, यहाँ से ये जाएगा तो माइनस का 9y होगा, और ये कितना दे रखा है आपको, 36। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स, तो देखिए टू डिजिट नंबर नहीं कह रहा बल्कि डिजिट, तो डिजिट तो उसके ये हुए, ये 10 तो हमको ये बता रहा है कि भाई वो क्या है, टू डिजिट का नंबर है। यहाँ से एक्स और वाई आप कॉमन लेंगे, रुकिए रुकिए, यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 36, और x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। अगला वाला देखिए, वो कह रहा है इफ वन थर्ड ऑफ वन फोर्थ ऑफ अ नंबर इज 15, मतलब एक नंबर है जिसका कि वन बाई थर्ड का वन बाई फोर्थ कितना है भाई, 15 है। तो आपको उस नंबर का कितना निकालना है भाई, थ्री बाई कितना निकलना है, 10 निकालना है। तो ये चार तीन आपका 12 व 12 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपको पता है कि 180 इंटू थ्री बाई 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 54। कितना आ जाएगा, 54। अगला सवाल देखिए, तो ये देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, देखिए कि टाइम एंड वर्क में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक आपको ये समझ में आना चाहिए कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टाइम क्यों होता है, और क्या यूज है इसका पूरे के पूरे टाइम वर्क में, और दूसरा एमडीएच। अब एक सवाल आपने देखा इस पे पूछा हुआ है, और एक सवाल किसमें पूछा हुआ है, इसमें, और ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। एमडीएच वाला जो पेपर, मतलब जो मेथड होता है, वो आपको हर किसी पेपर में देखने को मिल जाएगा, और यूकेपीएससी यूकेएसएससी में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसी थ्योरम के बीच में आपका कनिष्क सहायक में जो पेपर बना था उसमें भी बनाया, उसमें भी ये सवाल बना था। तो ये तो उसका मुझे लगता है कि सबसे वन ऑफ द फेवरेट सवाल रहता है, कौन सा वाला, एमडीएच वाला। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि M1D1H1 अपॉन W1 बराबर मेरा M2D2H2 इक्वल्स टू अपॉन क्या हो जाएगा, W2। अब देखो, मुझे यहाँ पे बोल रहा वो कि 39% कैन रिपेयर अ रोड, तो ये क्या हो गया, देखिए 39 क्या हो गया, यहाँ पे मैन हो गया, तो 39 क्या हो गया भाई, मैन। ठीक है, और डे कितना दिया हुआ है, देखो मेरे को 12 दिया हुआ है, और आवर कितना दिया हुआ है मेरे को, एच कितना दिया हुआ है, 5, कितना दिया हुआ है मेरे को, 5। अब आगे
दूसरा M2 कितना दिया हुआ, देखिए मैन कितने दिए हुए 30%, और टाइम कितना, आवर कितना दिया हुआ 6, और मुझे क्या निकालना है डी। यहाँ पे M का मतलब मैन हुआ, डी का मतलब डे हुआ, H का मतलब क्या हुआ आवर, और W का मतलब होता है वर्क की कितना वर्क। लेकिन यहाँ पे वर्क का कोई भी जिक्र नहीं है तो उसको हमने नहीं लिया है, काउंट नहीं करा। तो आपको पता है कि 12 पंजे कितना होता है 60, और ये 30 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कटेगा 3 बार, और 3 से ये कितनी बार भाई 13 बार। तो आपके पास में जो डी आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 13, कितना आ जाएगा आपके पास 13। और आज का ये लास्ट सवाल है देखिए, और बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन सवाल है देखिए। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं देखिए, कि ये कह रहा है कि एक मैन के पास में क्या है, हैन है, और क्या है भाई, काऊ है। अब आपको पता है कि जो मुर्गी होती है भाई उसके होते हैं 2 पाँव, और जो गाय होती है उसके होते हैं भाई 4 पाँव। इफ द नंबर ऑफ दियर हेड्स बी 48, अब सर तो एक ही होता है, द नंबर ऑफ फीट इक्वल टू द 140। तो इसमें जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ वो एलिगेशन कर रहा हूँ। इस मेथड का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेथड अगर आपको पता चल जाए तो आपकी बहुत सारी दुविधाएं मैथ्स में क्या दूर हो जाएंगी। तो देखिए अगर मेरे पास में देखिए हैन क्या दे रखा, 2 दे रखा, और यहाँ पे क्या 4 दिया हुआ। अब 48 क्या हेड है, तो मैंने क्या करा कि 140 अपॉन क्या कर दिया 48। मतलब भाई 140 अगर फिट हैं और हेड क्या है 48 है, तो मैंने उसको अगर डिवाइड करूंगा, उसके बाद में देखिए एलिगेशन में मैं यहाँ पे क्रॉस एलिगेशन का यूज कर रहा हूँ। तो इनटू इसको, ये फ्रैक्शन इसको हटाने के लिए यहाँ 48 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 48 का करोगे, और यहाँ भी किसका करोगे 48 का। अब यहाँ पे ये देखिए ये आ जाएगा आपका 96, और ये आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 192, और ये बीच में कट के कितना आ जाएगा भाई 140। तो ये एलिगेशन एक तरीके की एवरेज होती है, क्या होती है एक तरह से एवरेज। तो जो एवरेज होता है वो छोटे नंबर से हमेशा क्या होता है बड़ा, और बड़े नंबर से हमेशा क्या होता है छोटा। अगर कुछ इसमें गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप कोई चीज क्या कर रहे हैं मिस कर रहे हैं। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका ये 54, इसमें से इसको घटाएंगे देखिए तो कितना बन जाएगा 192, कितना बन गया 52। इसको काटेंगे तो ये 26, और ये कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पे हैन है तो हैन के नीचे क्या आ रहा है 26। तो इसका मतलब क्या आ गया कि मुर्गियां कितनी है भाई 26 है। अगर वो पूछेगा कि गाय कितनी है तो गाय कितनी आ रही है आपकी 27। तो देखिए ये 14 क्वेश्चन थे आपके करीबन, और लगभग 16 के आसपास आपके रीजनिंग के सवाल होंगे। टोटल यही 28-30 के आसपास आपके क्या थे, मैथ्स और रीजनिंग की। अब हाल ही में जो अब एग्जाम होने वाले हैं आपके, अपर हो गया चाहे लोअर हो गया, या आपके पास में एसआई हो गया करके, ये सब एग्जाम में आपकी क्या आने वाली है, मैथ्स आने वाली है। तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ करके, परसेंटेज से हमारे स्टार्ट होगा। और क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम फॉर्म आने का इंतजार करेंगे, तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं देखिए आगे क्लास जो होगी करके वो आपकी इन्हीं तीनों की क्लासेस स्टार्टिंग होगी मैथ्स की करके, मतलब शुरुआत से एसआई के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, और साथ ही साथ आपका आरओ आर और अपर पीसीएस सी सेट के लिए भी। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बस मेरे को एक आइडिया दिलाना था आपको कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं वो ऑप्शन से भी सवालों को किया जा सकता है। एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं और बहुत सारे सवाल कर सकते हैं उससे। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। धन्यवाद। बाय बाय।